Hi everyone. So in this video, I will talk about recent Cognizant Gen Z interview experience जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने शेयर किया है एंड मैं अप्रोक्सीमेटली इसमें टाइम भी बताने वाला हूँ कि आप किस क्वेश्चन में कितना टाइम दे सकते हो सॉल्व करने के लिए। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं एंड काफी अच्छा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा जो डिफिकल्टी लेवल है वो यहाँ पर हाई है। देखो मुझे तो हाई लगा, बाकी आप लोगों के ऊपर है, आपको इसका डिफिकल्टी लेवल क्या लगता है इंटरव्यू एक्सपीरियंस का, तो आप लोग मुझे बताना कि आपको ये वाला जो इंटरव्यू है वो डिफिकल्ट लगा या मीडियम लगा। इजी तो नहीं लगेगा बट डिफिकल्ट लगा, मीडियम लगा, कैसा लगा बताना। तो ये जो इंटरव्यू था ये अप्रैल के मंथ में हुआ था एंड जो इंटरव्यू की टोटल ड्यूरेशन थी वो यहाँ पर 40 टू 50 मिनट्स के आसपास की हो सकती है। क्योंकि ये चीज मैंने पूछा नहीं बट इंटरव्यू को देखकर ऐसा लग रहा है कि 40-50 मिनट्स का इंटरव्यू हो सकता है। तो इसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस इंटरव्यू में जो चीजें पूछी गई हैं, मतलब जो ओवरऑल क्वेश्चंस हैं, जो थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आप चाहते हो कि ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको एक बार में मिल जाएं पूरे लिस्ट में नोट्स के फॉर्म में, तो आप इंटरव्यू नोट्स को परचेज कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं, ऊप्स के नोट्स अवेलेबल हैं, प्रोग्रामिंग के, एचआर क्वेश्चंस हैं, डीएसए की थ्योरी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सीएस फंडामेंटल्स में मल्टीपल नोट्स हैं लाइक डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्किंग, एसक्यूएल क्वेरीज अलग से नोट्स हैं। उसके बाद कंप्यूटर साइंस के नोट्स हैं और कोडिंग की शीट भी है। तो काफी कुछ चीजें हैं जो आपको मिल जाएंगी। नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो कैंडिडेट से पूछा गया था वो था इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन तो पूछा ही जाता है। बाकी इसका मैंने लिखा है 2 मिनट्स एक्सपेक्टेड टाइम, मतलब कितने मिनट तक डिस्कशन चल सकता है वो भी लिखा हुआ है। तो लगभग 2 मिनट का डिस्कशन चल सकता है इसके अराउंड। इंट्रोडक्शन में आप अपने बारे में बता सकते हो, आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, आप अचीवमेंट्स के बारे में बता सकते हो, राइट। एंड साथ साथ में जो आपका बेस्ट अकेडमिक ग्रोथ में आपका जो भी पार्ट बेस्ट रहा है, लाइक अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, अगर आपने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स किए आप वो बता सकते हो, अगर आपकी कोई अच्छी हॉबी है तो आप वो बता सकते हो। तो इंट्रोडक्शन आपका ये फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद वो डायरेक्टली उस पर जंप कर गए। थोड़ी बहुत चीजें उन्होंने पूछी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये सब, तो वो सब मैंने क्वेश्चन इसमें नहीं डाले हैं बिकॉज वो सब मतलब वो तो ऐसे है कि जनरल क्वेश्चन डिस्कशन में कुछ भी हो जाते हैं। तो टेक्निकल क्वेश्चन है वो मैंने डाले हैं। तो उन्होंने पूछा एक्सप्लेन पॉलीमॉर्फिज्म विद रियल लाइफ एग्जांपल, इसके लिए मैंने लिखा है 2 मिनट्स। तो 2 मिनट्स में आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसमें आप पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन बता सकते हो और रियल लाइफ एग्जांपल को भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि पॉलीमॉर्फिज्म कैसे रियल लाइफ एग्जांपल में वर्क करता है। जैसे कि एक कोई मेल है तो एक मेल सपोज टीचर भी हो सकता है, वो हस्बैंड भी हो सकता है, एंड एक मेल शायद किसी कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है और साथ साथ में एक सन भी हो सकता है, राइट। तो मतलब मल्टीपल चीजें एक मेल हो सकता है। इस प्रकार से हम पॉलीमॉर्फिज्म का एक रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं, मतलब एक ही व्यक्ति है बट डिफरेंट डिफरेंट उसके इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, तो ये जावा का क्वेश्चन है। जावा में होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस, तो 1 मिनट का टाइम दिया है, 1 मिनट में आप 3 से 4 डिफरेंस बता सकते हो आसानी से। देन हाउ डज मेथड ओवरराइडिंग डिफर फ्रॉम मेथड ओवरलोडिंग, ये भी बताना चाहता हूँ। ये जो बच्चा था ये क्लस्टर 1 से था, ये भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, क्लस्टर 1 से था। ये क्लस्टर 1 जो जावा वाला क्लस्टर है ना उस वाले से था। तो मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग के बीच में डिफरेंस पूछा, ये भी ऊप्स का ही क्वेश्चन है। देन राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ एरेज रोटेटेड एल्गो ओनली, तो इसका एक सूडो कोड टाइप कहा था उन लोगों ने कि सूडो कोड आप बता दो कि अगर सपोज कोई एरे को रोटेट किया गया है तो क्या वो एरे रोटेटेड होगा, तो आप कैसे चेक करोगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक सॉर्टेड एरे है 1 2 3 4 5, और मैं कहूं कि मैं उसको दो पोजीशन से रोटेट करता हूं, तो जब मैं पहली पोजीशन से रोटेट करूंगा तो क्या हो जाएगा 5 1 2 3 4। जब दोबारा से मैं रोटेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 5 1 2 3। तो ये एरे सॉर्टेड है, साथ साथ में ये रोटेटेड है। तो बस हमें यही बताना है कि ये जो इसमें अपन को क्या रिटर्न करना है, ट्रू, क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है और रोटेटेड है, ठीक है। तो इसकी एल्गोरिथम बतानी थी। देन व्हाट आर डायनेमिक मेमोरी कलेक्शन टेक्निक्स इन सी सी प्लस प्लस, ये क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा बिकॉज सीवी में मेंशन थी सी प्लस प्लस, तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। देन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग, इन दोनों के बीच में यहाँ पर डिफरेंस पूछा है। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, सिंपल है, सबको ही पता होता है। हाउ डज द हैश टेबल वर्क, इसको मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलूंगा बिकॉज इंटरनली ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता कि जो हैश टेबल होती है वो कैसे वर्क करती है। तो उन लोगों ने पूछा कि जो हैश टेबल है कैसे वर्क करती है एंड कहां पर इसका यूज करते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा था। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डीएफएस एंड बीएफएस, तो 2 मिनट इसका भी टाइम दिया है। आप इजीली बता सकते हो डिफरेंस, 5 से 6 डिफरेंस आप आसानी से बता सकते हो डीएफएस और बीएफएस में। एक्सप्लेन नॉर्मलाइजेशन एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म, इसके लिए 3 मिनट्स इसलिए है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं लाइक 1NF 2NF 3NF BCNF, उसमें भी अगर आप थोड़ा थोड़ा बता रहे हो
और नॉर्मलाइजेशन के बारे में अगर आप बता रहे हो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। व्हाट आर द एसिड प्रॉपर्टीज इन डेटाबेस एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो एसिड प्रॉपर्टीज ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टर है। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि इतना सब कुछ आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज कॉग्निजेंट के इंटरव्यूज डिफिकल्ट है, तो आपको एक बार में सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो, जहां पर आपको सारी जो पीडीएफ्स हैं नोट्स की मिल जाएंगी। ठीक है, और आपको कुछ भी ज्यादा बाहर से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको अपना प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज उसका टेक स्टैक सबका अलग होता है। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आप टॉप का यूज नहीं कर सकते हो। बिना टॉप का यूज करके आपको ये यूज कर मतलब जो एल्गोरिथम है वो लिखनी होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीडियम हार्ड लेवल का क्वेश्चन है फ्रॉम एसक्यूएल। सो सेकंड हाईएस्ट सैलरी या थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, कुछ भी हो सकती है, एनथ हाईएस्ट आप बोल सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन, ये पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन कि इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन में क्या अंतर है। तो इजी क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ओएसआई मॉडल, नेम इट्स 7 लेयर्स। तो ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, एंड ये उन्होंने इसलिए पूछा है क्योंकि लड़का सीएस से था और उसने मेंशन कर रखा था कि उसने ये सब चीजें कर रखी हैं, दैट्स व्हाई आई थिंक उन्होंने पूछा है, वरना नेटवर्किंग से मैंने बाकी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस में क्वेश्चंस नहीं देखे हैं। बाकी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस में मैंने क्वेश्चन नहीं देखे हैं, इसलिए ये बात बोल रहा हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी यूडीपी, हाउ वुड यू यूज ईच, तो ये क्वेश्चन पूछा टीसीपी और यूडीपी के बारे में। देन कैन यू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट यू वर्कड ऑन, व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस, हाउ डिड यू ओवरकम देम। तो ये यहाँ पर पूछा गया है कि आपके क्या प्रोजेक्ट था, क्या चैलेंजेस आपको आए और आपने ओवरकम कैसे किया, और इस पे एक बड़ा डिस्कशन हुआ था, ये भी मैं बता देता हूँ। देन एक क्वेश्चन आया, हाउ डिड यू एंश्योर स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन योर प्रोजेक्ट, तो ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये सब यहाँ पर पूछा गया है इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस में। आई होप यू गाइस लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।